सलीम शेख हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। एक और अहम और बड़ी खबर नाज़रीन आपके साथ शेयर करते हैं। पीएफ साइबर फोर्स ने इंडिया टुडे की वेबसाइट हैक कर ली है। एक के बाद एक बड़ी खबर नाज़रीन आपके सामने रख रहे हैं। पीएफ साइबर फोर्स ने इंडिया टुडे की वेबसाइट को भी हैक कर लिया है। अहम और बड़ी खबर, पीएफ साइबर फोर्स ने इंडिया टुडे की वेबसाइट हैक कर ली। अहम बड़ी खबर शेयर कर रहे हैं नाज़रीन, एक के बाद एक खबर आ रही है। पीएफ साइबर फोर्स ने इंडिया टुडे की वेबसाइट भी हैक कर ली है। आपको हम अपडेट कर रहे हैं, पीएफ साइबर फोर्स ने इंडिया टुडे की वेबसाइट को हैक कर लिया है। बिल्कुल, तारिक चौधरी से बात करेंगे। तारिक चौधरी, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि ये सिलसिला चलता जा रहा है, नवीद अकबर से राब्ता करने की कोशिश करेंगे। इस हवाले से भी अलिशबा हम अपडेट करेंगे। एक और बड़ी खबर नाज़रीन के साथ शेयर करते हैं। भारत की भटिंडा एयरफील्ड को भी तबाह करने की इत्तलात आ रही है नाज़रीन। भारत की भटिंडा एयरफील्ड को भी तबाह कर दिया गया है। एक के बाद एक हदफ को निशाना बनाया जा रहा है पाक फौज की जानिब से, और भरपूर जवाबी कार्रवाई का सिलसिला जारी है। और इस वक्त बुनियानुल मरसूस का सिलसिला भी जारी है, ऑपरेशन कामयाबी से जारी है। भारत की भटिंडा एयरफील्ड को तबाह कर दिया गया है। तारिक चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। तारिक साहब, अब भारत की भटिंडा एयरफील्ड को भी तबाह करने की इत्तलात आ रही है। जी बिल्कुल, ये एयरबेस भी उन एयरबेसों में शामिल है जहां से पाकिस्तान पर मिसाइल लॉन्च किए गए थे, जहां से पाकिस्तान पर यहाँ से जहाज़ों ने प्रवास की थी 6 और 7 मई की जब शाम जब पाकिस्तान पर हमला करने आए थे। तो ये उन एक्टिव एयरफील्ड में शामिल था, जहां जिसके करीब आपको याद होगा कि जब रफील त्यारा गिराया था तो उसका मलबा बठिंडा एयरबेस के करीब से मिला था। तो ये वो सारे इलाके हैं जहाँ से 65 के करीब जो प्यारे आए थे पाकिस्तान को इंगेज करने, और उसकी तफसीलात भी खैर वक्त के साथ साथ आती रहेंगी कि दुनिया की तारीख का तीन जो एयर ऑपरेशन था, 1 घंटे तक जो पाकिस्तानी तैयारे जो तादाद में कम थे और भारत के तैयारे बहुत बड़ी तादाद में थे, 1 घंटा फील्ड में मौजूद रहे, फिलहाल मौजूद रहे। डॉग फाइट भी हुई और पाकिस्तान के मिसाइलों ने उनको हिट भी किया। वो कभी फिजाइया की तारीख लिखी जाएगी तो फिर उसमें चीज़ें जो टेक्निकली सामने आएंगी। कुछ तफसीलात हमारे कल एवीएम औरंगजेब ने बताई थी ब्रीफिंग में। तो ये बठिंडा एयरबेस में शामिल है जो कि बड़े इंपॉर्टेंट एयरफील्ड में शामिल था, जो भारत की वेस्टर्न हमारी ईस्टर्न कमान जो है उसके बिल्कुल हमारे शहरों के बिल्कुल सामने है, हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पर। तो ये और साथ उसके साथ ये भारत के लिए बहुत बड़ा सबक होगा। तारिक चौधरी साहब, जिस तरह से अभी हमारे सामने खबर भी आई, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का भी राब्ता हुआ है, क्या समझते हैं कि अब जो फरीकैन से तहम्मुल की अपील की जा रही है, पाकिस्तान की जानिब से अब तहम्मुल से बात आगे निकल चुकी है, वाज़ेह हो चुका है? देखिए, ये किरदार अमेरिका को पहले अदा करना चाहिए था। वैसे तो मिस्टर रॉबियो ने पिछले हफ्ते में हमारे नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इशफाक़ डार से भी राब्ता किया था। कल ही उनका राब्ता पाकिस्तान से भी हुआ था। उस वक्त भी पाकिस्तान ने, हमारे दफ्तर खारजा ने, हमारे वज़ीर खारजा ने कई चीजें गुजारिश कर दी थी। एक तो पाकिस्तान का पहलगाम के इंसिडेंट पर क्या मौक़िफ़ है और पाकिस्तान का क्या मुतालबा है। दूसरा, पाकिस्तान ने कहा था कि हम जंग नहीं करेंगे, हम पहल नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम पर जंग मुसल्लत की गई तो हम उसका अपना पूरी तरह जवाब देंगे, दफा करेंगे। लेकिन बार बार समझाने के बावजूद भारत बाज नहीं आया। और मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि शायद अमेरिकन ने भी इसको इतना सीरियस न लिया हो। उनका ख्याल था कि बस कार्रवाई होगी और पाकिस्तान ने तैयारी करा दी है। दे आर टेकिंग लाइटली, पाकिस्तान को हल्का लिया जा रहा था। आप नहीं समझते अमेरिका की जानिब से भी? और अब जो है, जब से ये ऑपरेशन शुरू किया गया है बुनियानुल मरसूस का, उसके बाद वाज़ेह तौर पर पिक्चर क्लियर हो गई है दुनिया भर में कि पाकिस्तान क्या कर सकता है, क्या कर रहा है, और भारत ने भी अब पांव पकड़ लिया अमेरिका के। कर रही है, ये कोई ऑफिशियल बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन जिस तरह पाकिस्तान की जो सियासी क़यादत ने वाज़ेह किया है कि अगर भारत ने मज़ीद कार्रवाई की या मज़ीद आगे बढ़ा तो फिर वो जो 2 के हम डिस्कस कर रहे हैं कि उससे भी ज्यादा हाई वैल्यू टारगेट को निशाना बनाया जाएगा। एक तो ये पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि अब जब 22 अप्रैल को ये पहलगाम का वाक़या हुआ था तो भारत की कैबिनेट कमेटी ऑन डिफेंस का इजलास हुआ, उसने 6-7 इक़दाम किए। उसमें उन्होंने जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसको खत्म करने का ऐलान कर दिया, उसने वीज़े बंद कर दिए, मेडिकल वीज़े बंद कर दिए, वाघा बॉर्डर बंद कर दिया और कई इक़दाम आपको याद होंगे। अब जब भारत कोई मुल्क जो है भारत से कहेगा और पाकिस्तान से कहेगा तो फिर ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान एकदम जंग बंद करेगा। भारत को वो तमाम इक़दाम जो गैर कानूनी, गैर आइनी और इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ थे, इंडस वाटर ट्रीटी की को विड्रा करना या उसको सस्पेंड करना बैनुल-अक़वामी कॉन्वेंशन की खिलाफ वर्जी है।
उसमें वर्ल्ड बैंक गारंटर है, उसमें हुकूमत कनाडा गारंटर है, और वो 1960 का मादा है। अगर कोई बात होनी है, आगे बढ़ना है और तामुल का मुजाहरा करना है, फिर जो भी तीसरा फरीक है, जो सुपर पावर होगी या ज्यादा होंगी, वो बैठ के बीच में भारत से अलग अलान ये जो गलत फैसले थे, जिनकी वजह से प्रोवोकेशन पैदा हुई है, उनको वापस लेना पड़ेगा। इंटरवाटर ट्रीटी को बहाल करना पड़ेगा, जो वीजा सर्विस है उसको बहाल करना पड़ेगा, जो पाकिस्तान के 31 बेगुनाह सिविलियन शहरियों को निशाना बनाया गया, उनकी शर्तों में मदद करनी पड़ेगी। उनकी जाने के ऐसे ही हैं, वो कोई चिड़िया और कोई कौवे थे जिनको जो मार के चला जाए और कोई उस पर फिर मदद ना करे। जो हमारी मस्जिदों पर हमला हुआ, हमारे कुरान पाक मस्जिदों में मौजूद थे, उनकी भी उनकी, क्योंकि तो जब बातचीत होगी फिर उसका पैकेज होगा। ऐसे नहीं होगा कि टेलीफोन कॉल आएगी तो पाकिस्तान भी काम बंद कर देगा और फिर गुड़ी गुड़ी खुशी हंसी खुशी जो है हाथ में डालिए मिठाइयाँ खा ली, ऐसे नहीं। ये पूरा एक सीधा कार होगा। अगर भारत को बिठाना चाहते हैं नेशनल पावर, पाकिस्तान तैयार रहता है हमेशा मुज़ाकरात के लिए, लेकिन भारत को अपनी औकात में आकर बात करनी पड़ेगी। जरा थोड़ा क्रूड अल्फाज में बिल्कुल ऐसा ही है। अपने असल पे अपने असलियत के मुताबिक